हाँ जी सर जी, आपने मुझे 3 कुंडलियाँ भेजी हैं। एक बच्ची की कुंडली है, 2 ये जो कुंडली एक अभी ये जो कुंडली बनाने लगा हूँ ये है इसकी दिनेश की। दिनेश कुमार इसका नाम आपने लिख के भेजा है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है। मीन लगन की कुंडली है, राशि इसकी है धनु। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। दिनेश के आपने सवाल लिख के भेजे हैं, सरकारी नौकरी, खाली सरकारी नौकरी लिखा है कि सरकारी नौकरी है या नहीं, ऐसा कोई पूरा सवाल लिख के भेजना चाहिए वैसे। और पत्नी से बनती नहीं, इसका ये सवाल है। रतन इसने मूंगा पहना, मूंगा भाई नहीं पहनना चाहिए, मंगल नीच का बैठा, उतार के रख दे। सुनेला पहना है नौरत्ती का, हाँ ये पहन सकता है। अब पूरा आपको मैं सवाल में विस्तार में समझाऊंगा अपनी तरफ से। पहले तो ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस जातक के जीवन के बारे में, दिनेश के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस दिनेश का हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथे घर से दिनेश की माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर दिनेश की पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर इसके काम काज का। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई यहाँ पे 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने दिनेश की माता के बारे में जानना है, तो चौथा घर है इसकी दिनेश की माता का घर। और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। मतलब अगर दिनेश की माता देखनी है तो चौथा घर है माता का, और चौथे घर का मालक बुध देखना पड़ेगा। ऐसे मान लो हमने इस दिनेश के छोटे भाई बहन देखने हैं, तो तीसरा घर दिनेश के छोटे भाई बहनों का है। और तीसरे घर में लिखा है 2 वृष राशि, मालक है शुक्र, तो इसके छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? इसका गुरु बहुत अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि भी ठीक ठाक है, बुध भी अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, सूर्य रले मिले फल देगा। ग्रह खराब कौन सा? सवाल ये है। एक तो इसका ग्रह खराब मुझे लगा यहाँ पे मंगल। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है, नीच का होने की वजह से मंगल खराब है। और इसका राहु भी खराब है। और केतु की बात करूँ, रला मिला फल देगा। ज़्यादा इसके ग्रह 2 ग्रह खराब है, राहु और मंगल। अब देखो ये जो ग्रह हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, इसके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। सभी ग्रहों का इसके ऊपर असर हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये इसके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की। कब से चली है? ये दूसरा महीना 25 में चली हुई है। देखो पूरा 1 साल होने वाला है, फरवरी 25 में चली है और ये 32 में जाके ख़त्म होगी। मतलब इन 9 ग्रहों में इसके दिनेश के ऊपर आज जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है मंगल ग्रह। भाई कितना असर है? 80%। मतलब अभी मंगल इसकी दिनेश की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है पिछले 1 साल से, मंगल की वजह से हो रहा है। और दूसरा इसके ऊपर कुछ असर 20% है राहु का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। और ये कब चली है? ये 7वां महीना 25 में चली है भाई, जुलाई में चली थी, अभी इसी साल जुलाई में। और ये अगले साल 26 में, 7वें महीने जुलाई 26 में ख़त्म होगी। तो इसके ऊपर बड़ा असर है मंगल ग्रह का। मतलब इसकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण मंगल है, दूसरा कारण है राहु ग्रह। और एक तीसरा इसके ऊपर चल रही है शनि की डेया। और डेया कौन सी है? ये चतुर डेया चल रही है इसकी। और ये कब चली है? ये 29 मार्च में चली थी इसकी। पहले मैं डेया की बात करूँगा। डेया क्या होती है? डेया देखो 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। है तो दोनों ही खराब, और ये जब भी आती हैं दिक्कतें पैदा करती हैं। अभी इसकी चल रही है चतुर्डेया। इसमें क्या होता है डेया में? इसमें देखो जब डेया आती है इसमें दिक्कतें आना, परेशानी आना, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। और ये चाहे जातक नोट भी कर ले, दिनेश को आप पूछ लो चाहे, कि जब से इसकी डेया चली होगी इसको दिक्कतें आ रही होंगी।
मार्च में चली, अभी भी देखो, अभी क्योंकि मैंने बोला 2.5 साल की है, अभी तो पूरे 2 साल पड़े हैं। अब डेया किसकी है? शनि की है। अगर ये दिनेश चाहता है कि डेया बुरा फल ना दे, क्या किया जाए? तो इसको मैं बोलूँगा शनि, क्योंकि डेया शनि की, तो शनि की आप वही उपाय करो। एक तो है पहला उपाय कि आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। दिनेश को मैं बोलूँगा कि शनि मंदिर जाके माथा टेको, प्रार्थना करो कि शनि देवता जी, आपका मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो डेया चली हुई उसका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा है, इसने जो दिनेश ने काम करना है वो है शनि चालीसा का एक पाठ है, वो रात को पढ़ लिया करे। ये पाठ रात को पढ़ना है, अगर इसको पढ़ना आता है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। ये 2 उपाय इसने करने हैं। मंदिर जाना है शनिवार को माथा टेकने, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है। कब? रात के समय रोजाना। कब तक? कम से कम 2 साल तक ये काम करे, या पढ़ ले चाहे सुन लिया करे। अब ये तो होगी डेया की बात। लेकिन देखो, इसके ऊपर, इसकी कुंडली में मैंने आपको भी बोला था कि इसके बाकी ग्रह तो अच्छे हैं, बस 2 ग्रह खराब है, राहु और मंगल। और यहाँ पे देखो बुरी बात क्या है कि जो ग्रह खराब है, राहु मंगल, उन्हीं की इसके ऊपर चल रही है दशा। भाई देखो, मंगल का इसके ऊपर बड़ा असर है, इसके जीवन के ऊपर। पिछले फरवरी से चल रही है मंगल की दशा। और मंगल, आपको मैंने क्या बोला था, इसका खराब है भाई, मतलब इसका अभी बुरा समय चल रहा है दिनेश का। क्यों? मंगल भाई खराब है, इसका नीच का बैठा है, मंगल की चल रही है दशा, मंगल इसको बुरे फल देगा। और उससे भी बुरा जो है, मंगल तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा फल दे देगा, लेकिन जो राहु है ये तो भयंकर खराब है भाई, बहुत ज़्यादा। और ये दिनेश चाहे नोट कर भी लेगा, जुलाई 25 के बाद इसको बहुत सारी दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, ऐसी लाइफ में चीज़ें आ रही होंगी। तो पहले मैं राहु की बात करूँगा, राहु इतना क्यों ख़राब है। राहु देखो जी, पहले देखो कहाँ बैठा है, ये बैठा है इस पहले घर में। आपको अभी मैंने जो 12 घर बोले थे कि 7वां घर इसकी पत्नी का है, 5वां दिनेश के बच्चे, चौथा इसकी माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर दिनेश का घर है। दिनेश कैसा होगा, दिनेश का रंग रूप कैसा होगा, दिनेश की पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर को देखा जाएगा। और आपको फार्मूला क्या बोला था, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, मालक ये गुरु देखना पड़ेगा अगर दिनेश के बारे में जानना है। और गुरु इसका अच्छा है, गुरु तो इसके दिनेश के शरीर का मालक है। गुरु इसके फिर भी शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। लेकिन देखो जी, गुरु के अलावा पहले घर में शरीर के ऊपर आके जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु है खराब, क्योंकि राहु पहले घर में, यहाँ पे जो 12 है गुरु का घर में है बैठा है। सवाल कि राहु क्यों खराब मैं बोल रहा हूँ, ये गुरु के घर में आके बैठा है, और गुरु अपना मानता है दुश्मन। दुश्मन के घर में आके बैठने की वजह से गुरु इसका, राहु इसका खराब है। अब राहु देखो जी, बुरे फल क्या देगा आपको ये पता चल चुका राहु क्यों खराब है। एक तो कारण है ये दुश्मन के घर में बैठा है, दूसरा कारण है राहु जो है ये दानव ग्रह होता है, पापी ग्रह होता है, इसको अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जब भी इसकी दशा आती है हजारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब राहु देखो जी बुरा फल क्या देगा, क्योंकि पहले घर में बैठा है दिनेश के शरीर के ऊपर, तो ये राहु इसके शरीर को ख़राब करेगा। अभी मतलब राहु की दशा में दिनेश को हेल्थ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आ रही होंगी, इसको पूछ लो चाहे। जुलाई 25 के बाद इसकी कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी। सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, और भी पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, कुछ ना कुछ मतलब हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी। राहु क्रूर है, राहु दिनेश को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। इसकी गुस्से की वजह से दिनेश, क्योंकि काफ़ी गुस्से वाला होगा, इसकी गुस्से की वजह से लोगों के साथ इसकी बनेगी नहीं। हाँ, इसके अलावा राहु देखो जी और भी इसको दिक्कतें देगा, अजीब सा डर लगना, भय लगना, परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें, स्ट्रगल। मतलब यहाँ पे देखो मैं एक दो बुरा फल नहीं बोलूँगा, बहुत सारे बुरे फल हैं राहु के, क्योंकि दृष्टियाँ भी हैं। 5 में बढ़ेगी, 5वें घर के ऊपर चंद्रमा के घर को देखेगा, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और सात, यहाँ से 7वीं दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, तो राहु इसकी पत्नी से भी इसके लड़ाई झगड़े कराएगा दिनेश का। आपने जैसे लिखा भी था कि पत्नी से बनती नहीं, तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होने के हैं 2 कारण। एक तो राहु क्योंकि 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को, राहु कारण है बड़ा। और दूसरा कारण है पत्नी घर में कौन बैठा है, केतु, केतु कारण है। इसके अलावा राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, और यह है भाग्य घर। और यहाँ पे जो 8 लिखा है यह है राहु की नीच राशि। राहु भाग्य की भी हानि करेगा, मतलब ये राहु की जो दशा चल रही है इसमें इसका भाग्य साथ नहीं देगा। तो ये राहु भाई काफ़ी दिक्कतें पैदा करेगा, इसको स्ट्रगल देगा, हेल्थ में दिक्कतें, गुस्सा देगा, चिंता देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, भाग्य की हानि होगी। और ये मैं फिर बोल रहा हूँ, दिनेश चाहे देख ले कि जब से दशा जुलाई से चली है बस बुरा हाल है। करना क्या है इसने, दिनेश ने, इस राहु को भाई उपाय करो, तभी राहु सही होगा। सर के ऊपर बैठा है, इसको स्ट्रगल देगा, और भी चिंता, परेशानियाँ। अब राहु के क्या उपाय हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो राहु का जो उपाय है पहला, ये राहु कवच का पाठ पढ़ा करे।
दूसरा है राहु स्रोत्र का पाठ पढ़ा करे। तो दिनेश ने देखो भाई ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, इसको बोलो कि दोनों पाठ या तो पढ़ा करे अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। पढ़ना नहीं आता सुन ले, चाहे कोई बात नहीं, एक ही बात है। तीसरा है राहु का दान करे। जितना दान करेगा राहु को उतना फ़ायदा इसको होगा। दान राहु का होता क्या है आपको मैं वीडियो वो भेज दूंगा, उसको देख लेना भाई। चौथा पे है राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर जो दिनेश है शिव जी की पूजा उपासना करता है तो राहु इसका अच्छा हो जाएगा। शिव जी की पूजा उपासना में शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, या शिव चालीसा पढ़ ले, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले, या हनुमान जी की कर ले पूजा उपासना, उससे भी राहु अच्छा हो जाता है। या दुर्गा जी की पूजा उपासना कर ले, दुर्गा चालीसा पढ़ ले। तो इनमें से कोई किसी की पूजा उपासना जरूर करे, चाहे तीनों की कर ले ज़्यादा अच्छा है, या तीनों में एक दो की पूजा उपासना इसने करनी है दिनेश ने। तो ये राहु की मैं दोबारा बोल दूँ, राहु कवच स्रोत दोनों पाठ शाम को या रात को बैठ के पढ़ने हैं या सुनने हैं। राहु का दान मैंने बोला है, वीडियो भेज दूंगा मैं। शिव जी, हनुमान जी या दुर्गा जी, इनमें से किसी की पूजा उपासना करनी है। पूजा उपासना में मतलब जैसे कि हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ लिया करे, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, या शिव जी के जो पाठ है वो पढ़ ले। नीले कपड़े मत पहना करे या कम जूस किया करे। और इसने दिनेश ने बुरे कर्मों से बचना है, जैसे कि अंडे खाने से बचे, मीट खाने से बचे, नशे करने से बचे, शराब पीने से बचे, गाली गलौज करने से बचे, फालतू में गुस्सा करने से भी बचे। अब ये तो होगी राहु की बात। अब देखो जी, क्योंकि इन ग्रहों में इसके ऊपर केतु की बात कर ही लेते हैं। जैसे कि केतु की ये जो 7वां ग्रह है, इस क्योंकि आपने 2 सवाल इसके लिख के भेजे हैं, सरकारी नौकरी लिखा है और पत्नी से बनती नहीं। 7वां ग्रह इसकी दिनेश की पत्नी का ग्रह, कि पत्नी कैसी होगी 7वां ग्रह। और 7वें ग्रह में क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ, देखो 6 है। कन्या राशि, माल किसका है, ये बुध। इस बुध को देख के भाई पता चलेगा इसकी दिनेश की पत्नी के बारे में। और बुध के अलावा 7वें घर में, पत्नी घर में कौन बैठा है, केतु। केतु को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, और राहु अभी हमने देख लिया राहु इस 7वें घर को कर रहा है खराब, क्योंकि राहु की दृष्टि है क्रूरता, इसमें क्रूरता है। ये 7वें घर को मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। अब पत्नी घर में जो केतु बैठा है, मैंने भाई हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी 7वें घर में केतु बैठता है या राहु बैठता है, ऐसे लोगों के विवाह में दिक्कत जरूर आती है। पति पत्नी बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब इसकी लड़ाई झगड़े होने का जो कारण है केतु भी है, जो पत्नी से नहीं बनती, क्योंकि पत्नी घर में बैठा भाई देखो, क्योंकि राहु केतु दोनों पापी ग्रह हैं, दानव ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि भाई केतु के लिए क्या करे ताकि पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो। तो केतु का जो दान है वो ये किया करे। इसके दान में है रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करे, रोटी बिस्कुट वगैरह कुछ ना कुछ केतु दान कुत्तों को रोटी कर दे, डाल दे। बाकी पत्नी कर कमाल मैंने बुध बोला, वैसे वो अच्छा है इसकी, चलो अभी मैं बात करता हूँ। तो हमने देखो जी इसके अभी जो क्या देखा है कि इसकी कुंडली में इसके ऊपर आज सबसे बड़ा असर मंगल का है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जो राहु की दशा चल रही है, राहु तो मैंने बता ही दिया इसका खराब है, क्योंकि ये पापी ग्रह है, दुश्मनों के घर में बैठा, और भी कई कारण हैं। और इसकी डेया चल रही है, डेया को भी अच्छा नहीं माना गया। अब इसकी बात करते हैं मंगल की, क्योंकि इसके ऊपर मंगल का असर ज़्यादा है, 80% असर मंगल का है। और ये दूसरा महीना 25 में चली है दशा, 32 तक है दशा मंगल की। अब मंगल इसका यहाँ बैठे, देखो ये 4 ग्रह जो बैठे हैं, बुध है, शुक्र है, सूर्य है, मंगल, चारों कहाँ बैठे हैं, 5वें घर में। अब पहले 5वां घर समझो किसका है, 5वां घर है इसकी संतान का घर। इसकी दिनेश की संतान कैसी होगी, 5वां घर। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, दिनेश की बुद्धि का है। और फार्मूला देखो जी क्या था, घर का माल का देखना है। तो 5वें घर की जो चीज़ें उसके लिए 5वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि, माल, चंद्रमा। चंद्रमा को देख के पता चलेगा दिनेश की पढ़ाई के बारे में, संतान के बारे में। चंद्रमा वैसे अच्छा है, चंद्रमा फिर भी इसको संतान का सुख दे देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा। लेकिन चंद्रमा के अलावा 5वें घर में चारों ग्रहों को भी देखना है। तो चारों में अभी पहले मैं मंगल की बात करूंगा। तो मंगल इसका है खराब, ज़्यादा खराब फल देगा, अच्छे फल देगा थोड़े बहुत ही। खराब क्यों है, क्योंकि ये 5वें घर में बैठा है। घर तो अच्छा है चलो जहाँ बैठा है, लेकिन 5वें घर में जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है भाई। नीच का जो ग्रह होता है वो अच्छा नहीं होता। एक फार्मूला नोट कर लो, ये ग्रह अगर अपने घर में है अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे अच्छे फल देते हैं, अगर बैठे हैं नीच के अच्छे फल नहीं देते। तो मंगल है खराब, क्योंकि नीच का क्या खराब फल देगा मंगल। देखो जी इस कुंडली में 5वें घर बैठा है, थोड़ा सा 5वें घर को खराब करेगा। संतान घर बैठा है, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता, जैसे कि गर्भपात होना या संतान संबंधी कोई और परेशानियाँ, चिंता होना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना, पेट में दिक्कत आना। और मंगल के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं,
उन दो घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये नौवां घर, और नौवां घर है इस जातक के दिनेश के भाग्य घर। इसका भाग्य कैसा होगा? नौवां घर। और हमने देखना है नौवें घर का मालक। नौवें घर में लिखा है 8, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो भाग्यश कौन है? मंगल, और वो बेचारा नीच का बैठा। भाई देखो क्या होगा, भाग्यश नीच का बैठा मंगल, भाग्य की हानि होगी। मतलब ये मंगल की जो दशा है भाग्य साथ इसका नहीं देगा। और मंगल इस घर का मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर इस दिनेश के धन का घर है, कितना ये धन जोड़ेगा दूसरा घर। दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है। और दूसरे घर में क्या लिखा है? एक, एक मेष राशि, मालक मंगल जो कि नीच का है। तो धन का मालक मंगल नीच का बैठा बना है धनहीन योग। मंगल इसको धन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, लाइफ में धन कम आना। तो मंगल देखो जी दो मेन घरों का मालक, भाग्यश भी है, धन का भी मालक है। भाग्य भंग योग बना है, धनहीन योग बना है। भाग्य की हानि करेगा, धन को लेकर दिक्कतें देगा। संतान के घर में बैठा, संतान संबंधी चिंता। लेकिन इसकी दृष्टियां हैं, चौथी पड़ेगी यहाँ पे 8वें घर के ऊपर, और 7वीं पड़ रही है 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे वैसे उच्च राशि है, ये 11वें घर का फिर भी अच्छा कर देगा। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इसको फिर भी इनकम देता रहेगा, चलो लाभ देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा। लेकिन अगर ये जातक जो दिनेश अगर चाहता है कि भाई मैं ऐसा क्या करूं मेरा मंगल अच्छा हो जाए, और मंगल अगर अच्छा करेगा इसको क्या फ़ायदे होंगे? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, संतान को लेकर दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी बीमार ये नहीं होगा, कई फ़ायदे होंगे भाई। अब मंगल के जो उपाय इसने करने हैं वो लिख लो। पहला उपाय है ये जातक दिनेश को बोलो कि मंगल कवच का पाठ पढ़ लिया करे। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ ले। ये पाठ है, देखो जी 2-2 मिनट के पाठ है, दिनेश ने पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह के टाइम। और तीसरा है दिनेश ने मंगल का मंगल का एक देवता है, मंगल देवता की आरती कर ले। अगर करनी आती आरती यूट्यूब पे सर्च कर ले, मंगल देवता की आरती लिख के वो निकल आएगी, वो पढ़नी है या सुननी है, ये पाठ पूजा के लास्ट में। चौथा भाई दिनेश ने अगर कर सकता है मंगल देवता का व्रत रख ले, मंगलवार को कथा कर ले इसकी। मैं फोर्स नहीं करूँगा, रखना आता है व्रत रख ले। व्रत किसका रखना है? मंगल देवता का, मंगलवार को। इसके अलावा एक और उपाय है, बेस्ट उपाय है, वो है मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। हनुमान जी के भाई जितना हो सकता है पाठ पूजा उपासना करे। और हनुमान जी का राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, मतलब तीनों ही अच्छे हो जाएंगे। शनि भी क्योंकि डया है, राहु और मंगल। और हनुमान जी के लिए क्या करे? एक तो हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करे। हनुमान जी के जो पाठ है वो रोजाना पढ़ने हैं, जैसे कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी आज मान लो हनुमान चालीसा इसने पढ़ना है, कल पढ़ना है संकट मोचन, परसों पढ़ ले बजरंगबाण, चौथे पढ़ ले अंगारक स्रोत। ऐसे पाठ रोजाना चेंज करके पढ़ ला कर ले। चलो चेंज ज़्यादा नहीं कर सकता, खाली हनुमान चालीसा भी रोजाना पढ़ सकता है। तो ये मंगल के पाए दोबारा बोल दूँ, मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। उसके बाद मंगल देवता की आरती अगर करनी आती है कर ले, व्रत रख ले अगर रखना आता है मंगलवार को, कथा या हनुमान जी की पाठ पूजा किया करे। तो अभी इसके देखो जी जो ग्रह इसकी कुंडली में ख़राब है, बुरी बात क्या है कि उन्हीं की चल रही है दशा। मंगल की तो दशा भी काफ़ी लंबी है, 32 तक है। चलो मंगल देखो फिर भी कुछ अच्छा फल दे ही रहा है क्योंकि 11वें घर को देख रहा है। लेकिन जो राहु है ये तो भाई ख़राब है ज़्यादा। चलो है छोटी दशा भी ख़त्म हो जाएगी जुलाई 26 में, अगले साल में। और एक और बात है, ये जो राहु है इसकी एक बड़ी दशा भी आने वाली, 32 के बाद आएगी दशा भाई। ये राहु की बड़ी महादशा चलेगी 32 के बाद। और कितने साल की दशा है वो? 18 साल की दशा है भाई। कहने को होते हैं 18 साल, मतलब आगे समय इसका और ख़राब होगा 32 के बाद जब राहु की चलेगी दशा। उसमें तो दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी भाई काफ़ी। अभी तो चलो राहु का असर कम है 20%, आगे जब बड़ी महादशा होगी असर बढ़ेगा इसका 80% हो जाएगा। लेकिन हाँ चिंता वाली बात नहीं, अगर सही ढंग से पाठ पूजा उपाय करता है कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। अब इसी मंगल के साथ यहाँ पे सूर्य शुक्र इनकी बात कर लेते हैं। बुध की बात करता हूँ, सल की बुध कैसा? बुध इसका अच्छा है। बुध देखो जी 5वें घर बैठा है, और बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो ये जो चौथा घर है ये है बुध का घर, और चौथा घर है इसकी दिनेश की माता का घर। माता कैसी होगी? चौथा घर मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद चौथे घर से देखा जाएगा। और चौथे घर में 3 लिखा है, मालक बुध देखना पड़ेगा। तो बुध की वजह से इसको फिर भी लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति के सुख मिल जाएंगे। और ये चौथा घर सुख संतान के होने के बाद भी सुख मिल सकते हैं, या संतान के द्वारा इसको ये सुख मिलेंगे। और बुध इस 7वें घर का भी मालक का जो कि है पत्नी का घर। मैंने आपको बोला था इसकी पत्नी के लिए कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी घर में केतु देखा जो कि अच्छा नहीं लगा। पत्नी घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, वो भी पत्नी घर को खराब कर रहा है।
पत्नी वाली दिक्कत आने के दो कारण है, राहु की दृष्टि सातवें घर के ऊपर है और केतु पत्नी घर में बैठा है। लेकिन पत्नी का जो घर सातवां घर है, इस घर में जो 6 लिखा है माल का, ये बुध भी देखना है पत्नी के लिए। वैसे बुध इसका अच्छा है, 5वें घर बैठा है, 7वें घर से 11वां घर है और 5वां घर प्रेम का है। बुध फिर भी ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, पत्नी के आने के बाद इसको फ़ायदा भी होगा। ठीक है भाई, ये केतु राहु की वजह से लड़ाई झगड़े भी होंगे, बाकी बुध की वजह से फिर भी बुध हैंडल कर रहा है। अगर बुध भी खराब होता दिक्कतें बढ़ जाती इसकी, और बुध की दशा अच्छी जाएगी इसकी। तो बुध 5वें घर में बैठा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, बुद्धि। अब इसी घर में शुक्र सूर्य बैठे। शुक्र की बात करूँ, ये भी रले मिले फल देगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केश भी 8वें घर का मालक है, तीसरे घर का। लड़कियाँ योग होने का योग लेकर बैठा है, लड़कियाँ होती हैं, लेकिन कम से कम देखो इसकी एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर होगा। ये जो धनेश है इसको कम से कम एक संतान को लेकर कोई कष्ट जरूर होगा, जैसे गर्भपात हो जाना। मंगल भी क्योंकि यहाँ पे गर्भपात का योग दिखा रहा है, शुक्र 8वें घर का मालक है, कुछ ना कुछ संतान संबंधी चिंता परेशानी होना। शुक्र वैसे 7वें घर तीसरे घर का भी मालक है, संतान इसकी वैसे काफ़ी मेहनती पराक्रमी भी होगी। और इसी घर में सूर्य बैठा, सूर्य भी देखो 6ठे घर का मालक है, मतलब सूर्य है 6ठे घर का मालक, मंगल नीच का है, शुक्र है 8वें घर का मालक। ये शुक्र सूर्य मंगल, ये 3 ग्रह इसको संतान संबंधी चिंता कुछ ना कुछ देंगे। संतान बीमार होना, संतान से लड़ाई झगड़े होना, गर्भपात होना, कम से कम एक संतान को लेकर कष्ट होना, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अब वो भगवान जानता है क्या दिक्कत होगी। हाँ, अगर ये सही ढंग से भाई धर्म को फॉलो करता है, नाम जपता है, बानी पढ़ता है, मंदिर जाता है, भजन कीर्तन करता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इस 5वें घर में जो 4 लिखा है इसका माल चंद्रमा वैसे अच्छा है। अब इसके बात करता हूँ यहाँ पे मैं गुरु की। गुरु इसका है बहुत अच्छा, हमेशा अच्छे फल देगा, आज भी दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ेंगे। और दशा इसकी आगे चलेगी, लेकिन छोटी दशा भी इसकी एक चलेगी। ये 7 महीना 26 के बाद आएगी। गुरु की आगे एक दशा, 1-1.5 साल की दशा है। तो गुरु क्यों अच्छा है, गुरु जहाँ बैठा दूसरा अगर घर भी ठीक है, और वहाँ पे जो 1 लिखा है मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना दोस्त मानता है, तो गुरु अच्छे फल क्या देगा। गुरु जहाँ बैठा है दूसरा घर है धन का घर, गुरु इसको फिर भी जातक को धन देता रहेगा, मतलब गुरु की वजह से दिनेश को धन मिलता रहेगा। और गुरु धन कैसे देगा, गुरु है इस कुंडली के 2 घरों का मालक। एक तो ये जो 10वां घर है ये गुरु का घर है। 10वां घर गुरु का क्यों है, क्योंकि 10वें घर में देखो क्या लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। और 10वां घर है इसके काम काज का घर, पिता का घर, सरकारी नौकरी का घर। तो 10वें घर का मालक गुरु धन का घर में बैठा है, मतलब 10वां घर है काम काज, काम काज उठ के चला गया धन, इसको काम काज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता का है, पिता धन, पिता से धन मिलेगा। 10वां घर सरकारी नौकरी का है, सरकारी नौकरी से धन इसको मिलेगा। इसका सवाल भी था, सरकारी नौकरी का योग तो है इसका गुरु की वजह से। और गुरु की दशा में योग इसका बढ़ेगा आगे 26 के बाद जो चलेगी दशा, 1 साल 1 या 1.5 साल की दशा होगी गुरु की, उसमें योग काफ़ी है इसका। और गुरु की दशा वैसे अच्छी जाएगी। और गुरु एक और घर का मालक इस पहले घर का। आपको मैंने बोला था ये पहला घर जो है दिनेश का शरीर है, इसकी शरीर, इसका हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर में राहु कर रहा है इसके शरीर को ख़राब, कि हेल्थ ख़राब होगी, पर्सनैलिटी ख़राब होगी, ये क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा। लेकिन पहले घर में जो 12 लिखा है माल गुरु को भी देखना पड़ेगा हेल्थ के लिए, स्वभाव के लिए। और गुरु इसका अच्छा है, मतलब गुरु फिर भी इसके शरीर को अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव रंग रूप अच्छा, और गुरु की दशा अच्छी जाएगी। तो मतलब गुरु इसको धन देता रहेगा। जिन घरों का मालक उन घरों का अच्छा कर देगा। दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे, 7वीं 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। 9वीं यहाँ पे अपने घर को देख रहा है। ये गुरु का अगर बल बढ़ाता है इसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे। 5 डिग्री का, क्योंकि तो 5 को हमने प्लस करना है, 15 करना है। इसको मैं बोलूँगा गुरु का पीला पुखराज धारण कर ले। वैसे इसने बोला सनेला पहन रखा है, वो उपरतन होता है उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड पीला पुखराज लेके धारण कर लेगा राइट हैंड की इस पहली उंगली में। या तो गोल्ड में पहनना है या पित्तल में धारण करना है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। अभी अगर बजट नहीं है कोई बात नहीं, जब कभी पैसे होंगे कर लेगा, ना भी करेगा काम चल जाएगा। लेकिन इसका आगे मंत्र इसको मैं बोलूँगा कर लिया करे। तो यह है इसकी देखो कुंडली का फल है। बाकी 10वें घर में चंद्रमा भी इसका अच्छा है, ये भी इसको 10वें घर का अच्छा कर देगा। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा दे देगा, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। 10वें घर भी अच्छा है। और बाकी जो 11वां घर होता है लाभ का घर होता है, लाभ, इनकम, इच्छा पूर्ति 11वें घर से। 11वें घर में 10 लिखा है मालक शनि। शनि 9वें घर से यहाँ से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। शनि भी इसका ठीक ठाक है तो मार्केट, लेकिन ठीक है अपने घर को देख रहा है। मतलब शनि इसको फिर भी धन देता रहेगा, लाभ देगा, इनकम देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा।
तो हमने क्या देखा है कुंडली में, वैसे तो सभी ग्रह अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल खराब है, शुक्र सूर्य रले मिले फल देंगे, शनि भी ठीक है। तो इसके देखो जी, एक तो जो अगर इसका सवाल है पत्नी से लड़ाई झगड़े होने का, वो कारण अभी जो है, अगर अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, वो राहु कारण है, क्योंकि पत्नी घर को देख रहा है। कब तक दिक्कत रहेगी? जब तक ये दशा है, जुलाई तक। और दूसरा कारण है केतु पत्नी घर में बैठा है। और बाकी इसका देखो बड़ी जो दशा चल रही मंगल की, वो भी नीच का बैठा है, और इसके समय को भी मैं अच्छा नहीं मानूंगा। एक तो चल रही है शनि की डेया, ये कारण हो गया, अभी भी 2 साल की पड़ी है। दूसरा कारण राहु की दशा, अभी भी देखो जुलाई में ख़त्म होगी, 8-9 महीने की पड़ी है। एक मंगल की दशा, वो तो नीच का है वो। तो ये क्या करे? एक तो मंगल के उपाय करे। मंगल के उपाय यहाँ पे मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ 2-2 3-3 बार पढ़ने हैं या सुनने हैं। मंगल देवता की आरती, व्रत कथा, हनुमान जी की पूजा उपासना। राहु के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। रात के समय मंगल के उपाय करने हैं सुबह के टाइम, राहु के करने हैं शाम को या रात को। ये राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करें। दान राहु का करना है, दान की वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। और राहु के लिए या तो शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना करें। नीले कपड़े मत पहने या कम यूज़ किया करें। मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े भी कम पहना करें। इसके अलावा शनि की डेया है तो शनि मंदिर जाना है और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को। और केतु का दान मैंने बोला कुत्तों को रोटी डाले, क्योंकि केतु बैठे पत्नी घर में। बाकी देखो जी, केतु का एक पाठ भी है, पत्नी वो चलो आगे चलो शुरू कर देगा, अभी रहने दे, क्योंकि अभी फिर यहाँ पे पाठ पूजा इसके ज़्यादा हो जाएंगे। और बाकी देखो जी, इसने बोला था सरकारी नौकरी का योग तो है कुंडली में, लेकिन अभी राहु की जब तक दशा, इसमें योग थोड़ा सा कम है। हाँ, आगे जो गुरु की दशा होगी उसमें योग ज़्यादा बनेगा। और आपने बोला था इसने मूंगा पहना है, भाई मूंगा बोल के धारण मत करे, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। मंगल बुरे फल दे रहा है, तो मंगल के मूंगे धारण करने से मंगल के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। करना रत्न है तो गुरु का पीला पुखराज करे, कभी ये गोमत कभी मत धारण करे, लसुनिया कभी धारण मत करे। बाकी और भी इसको मैं दिनेश को बोलूँगा, भाई जितना हो सकता है एक नाम जप भी जरूर किया करो। देखो यहाँ पे ये भगवान के नाम लिख रखे, इसमें से कोई भी एक नाम ले ले, चाहे हरि जप ले, राम जप ले, वाहिगुरु जप ले, अल्लाह जप ले, ओम जप ले, कृष्ण जप ले, कुछ भी नाम जपना है। कब जपना है? सुबह का टाइम रख ले, चाहे 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा बैठ के पूरी भावना से हाथ जोड़ के नाम जप लिया करे। जैसे इसको लगता है कि ये कृष्ण जप सकता है, कृष्ण जप ले, हरे कृष्णा, चाहे राम जप ले, राम राम, चाहे वाहिगुरु जप ले। ये नाम किसके हैं? परमात्मा के नाम है। और फायदा क्या होगा भाई? पूरी कुंडली सही हो जाएगी, इसकी सभी दोष खत्म हो जाएंगे। राहु का दान मैं आपको भेज दूंगा वीडियो, वो देखेगा। ये केतु का दान भेज दूंगा, दोनों के दान करने हैं, राहु केतु के। और गोमत उतार के रख दे भाई, आधी दिक्कतें इसकी गोमत उतारने से दूर हो जाएंगी। फिर भी आपके देखो दिनेश के जो सवाल होंगे, ये मुझे कॉल करके पूछ सकता है, या अपने सवाल व्हाट्सएप पे लिख के भेज दे।